नमस्कार, सुप्रभात। 29 दिसंबर 2024 का दिन आपके लिए मंगलमय हो, ये दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। 29 दिसंबर 2024 को शुभ मुहूर्त कब कब है, निकृष्ट काल कब कब है, निकृष्ट काल में राहु काल का क्या समय है, दिशाशूल किस दिशा में है और इसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहें। हो सकता है ये वीडियो आपके आज के दिन को मंगलमय बना दे। 29 दिसंबर 2024 को रविवार का दिन है और पौष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि भी है। मीराचार्य ने काल को 5 भागों में बांटा हुआ है: महंत काल, अमृत काल, बक्र काल, शून्य काल और राहु काल। महंत काल सबसे अच्छा काल है, फिर अमृत काल, फिर बक्र काल, शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल है। इन दोनों समय काल में हमें कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। यदि हमने इन दोनों समय काल में कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य शुरू किया तो उसके सफल होने के चांसेस शून्य के बराबर हैं। राहु काल फ्लोटिंग काल है, ये महंत काल, अमृत काल और बक्र काल और शून्य काल में भी पड़ सकता है। यदि ये महंत काल, अमृत काल और बक्र काल में पड़ता है तो इस समय राहु काल के समय हमें कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। अगर हमने इससे पहले कोई कार्य शुरू कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर कार्य राहु काल के बीच में समाप्त भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। राहु काल आज के दिन 4 बजे शाम से शाम को 6 बजे तक है। शून्य काल सवेरे 6 बजे से शुरू होकर 7:36 सवेरे तक है। फिर 5:12 शाम से शुरू होकर 6 बजे शाम तक है। फिर शाम को 6 बजे से शुरू होकर 7:36 शाम तक है। फिर रात के 2 बजे से शुरू होकर 3:36 रात तक है। बक्र काल कहा यह जाता है कि बक्र काल में अगर आपने कोई भी कार्य शुरू कर दिया है, कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य शुरू कर दिया है तो उसके वो सफल तो हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों और परेशानियों के बाद में। बक्रकाल 10 बजे सुबह से शुरू होकर 12:24 दोपहर तक है। फिर 2:48 दोपहर से शुरू होकर 4:24 शाम तक है। फिर शाम को 9:13 से शुरू होकर 11:36 रात तक है। फिर 3:36 रात से शुरू होकर 6 बजे सवेरे तक है। अमृत काल 7:36 सवेरे से शुरू होकर 10 बजे सवेरे तक है। फिर 12:24 दोपहर से शुरू होकर 2:48 दोपहर तक है। फिर 4:24 शाम से शुरू होकर 5:12 शाम तक है। फिर 7:36 शाम से शुरू होकर 9:13 रात तक है। फिर 11:36 रात से शुरू होकर रात 2 बजे तक है। महंत काल के हिस्से में आज कोई समय नहीं है। बक्र काल में अगर कोई भी आपने कार्य शुरू किया है तो दिक्कतें हजार आने वाली हैं, और लेकिन कहा यह जाता है कि कार्य अगर जो शुरू किया है वो पूर्ण हो जाता है। तो कोशिश करें बक्र काल में भी युवा और प्रौढ़ के समय को चुनें तो थोड़ी दिक्कत कम हो सकती है, लेकिन दिक्कतें हजार आएंगी ये मान के चलिएगा। कोशिश करें बक्र काल में भी कोई शुभ कार्य या नया कार्य न करना पड़े तो बेहतर है। अगर करना भी पड़ता है तो युवा और प्रौढ़ के समय को ही चुनें। अमृत काल में वैसे तो आप कोई भी शुभ कार्य नया कार्य कभी भी कर सकते हैं, लेकिन युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो कार्य शीघ्र पूर्ण होगा, शीघ्र समाप्त होगा और पूर्ण रूप से सफल होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं इस चार्ट का उपयोग आप कहाँ कहाँ और कैसे कर सकते हैं। गृह प्रवेश, मुंडन, कोई नई कथा, नई हवन, नई पूजा, नामकरण का शुभ मुहूर्त जानने के लिए, गाड़ी खरीदने जाना है, लड़की देखने जाना है, लड़का देखने जाना है, किसी से मिलने जाना है, जमीन खरीदने जाना है, फ्लैट खरीदने जाना है, किसी यात्रा पे जाना है, किसी स्कूल में एडमिशन के लिए जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, एग्ज़ाम के लिए जाना है तो घर से शुभ मुहूर्त में निकलने का समय देखें। किसी बिजनेस मीटिंग में जाना है, नेगोशिएशन में जाना है तो घर से या फिर ऑफिस से निकलने का शुभ मुहूर्त देखें चार्ट में और उसके हिसाब से ही बाहर जाएं। अब बात करते हैं दिशाशूल की। रविवार का दिन है, पश्चिम और दक्षिण पश्चिम की दिशा में दिशाशूल है। घर से दलिया और घी खाने के बाद में निकलें, लेकिन दिन होता है 24 घंटे का, सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक। इस 24 घंटे में कहीं जाके अगर आप वापस आ जाते हैं तो दिशाशूल का कोई दोष नहीं रहता, लेकिन किसी वजह से रुकना पड़ता है तो दलिया और घी का सेवन करके तो जाएंगे ही, लेकिन पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग करें। घर से
यात्रा पे निकलने से पहले का शुभ मुहूर्त देखें और उस शुभ मुहूर्त में यात्रा पे निकलें, अपनी यात्रा को सफल बनावें और दिशाशूल के दोष को भी समाप्त करें। मेरे चैनल सागा ऑफ लाइफ को ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो देख के आप अपने दिन को, सारे शुभ कार्यों, नए कार्यों को सफल बना सकें। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।